तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई एमबीबीएस डॉक्टर हूँ या मेरी कोई अच्छी रैंक आई है, मैं सिलेक्टेड हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने तैयारी की है, मैंने नीट्स के 5 बार अटैम्प्ट्स दिए हैं। मैंने सबसे पहले 2021 में अटैम्प्ट दिया था, 12th के बाद में, 12th के साथ में नहीं दिया मैंने, और मुझे उस टाइम कुछ नहीं आता था। मैंने अपनी गलती से एक चीज़ रियलाइज़ ज़रूर की थी कि मेरे को एनसीईआरटी समझ नहीं आती थी। एक बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ में क्या थी कि मैं हिंदी मीडियम से थी और मुझे स्कूल में समझ नहीं आता था, और हमारे उधर हमारा जो एरिया है उधर नीट को लेकर इतना क्रेज़ नहीं था जिस टाइम मैंने तैयारी की। अभी तो काफ़ी अच्छा हो गया है। मैंने जिस टाइम तैयारी की थी उस टाइम मैं हिंदी मीडियम से थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, और टीचर्स भी हमारे जस्ट रीड करा के चले जाते थे, और शायद आज वो वीडियो देखे तो उनको बुरा लगेगा इन चीज़ों का, बट ये फैक्ट है कि मुझे उस टाइम समझ नहीं आता था। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैंने केमिस्ट्री को फिर भी टीचर्स ने हेल्प की थी मेरी समझने में, लेकिन मैं कभी कर नहीं पाई उस चीज़ को, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि क्वेश्चंस मेरे इंग्लिश मीडियम के थे और मैं हिंदी मीडियम में पढ़ती थी, और तब तक मैंने हिंदी मीडियम में ही पढ़ा था सब कुछ। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैं जब तैयारी करने लगी तो मैंने 1 साल तो हिंदी मीडियम से किया, जो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ बहुत सारी लॉजिकल चीज़ें होती थी, मुझे फिजिक्स समझ ही नहीं आती थी, मुझे बायो के प्रोसेस समझ नहीं आते थे कि क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं होती हैं, मैं नहीं समझ पाती थी। फिर मैंने अपने मीडियम चेंज किया हिंदी से इंग्लिश में। अब 1 साल भी मेरा उसी में चला गया कि हिंदी से इंग्लिश में जाने में। तो आपको टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो समझ आता है कि हाँ, क्लास में समझ आ रहा है कि हम इंग्लिश मीडियम में चेंज कर लिया, लेकिन समझ सारा आ रहा है। लेकिन जब क्वेश्चन सामने आते हैं ना, तो आप खुद से वो क्वेश्चंस नहीं समझ पाते हो कि पूछ क्या रहा है। आप बायो तो फिर भी कर लोगे, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं समझ पाते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे करके मेरी गलतियां मुझे समझ आने लगी, तो धीरे करते मैंने इतनी गलतियां कर दी कि मैं लास्ट तक उसको ठीक ही नहीं कर पाई, और काफ़ी दिक्कतें आई थी। जैसे कि ऐसा नहीं है कि मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं थे, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ, अब देखो, मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर थे, मेरे मार्क्स भी अच्छे आए हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी रही हैं मेरी कि चाह के भी मैं अब ठीक नहीं कर सकती उनको। तो मैं नहीं चाहती कि आप ऐसी गलतियाँ करें, ठीक है। मैंने अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट करी है एनसीईआरटी डिटेक्टिव करके, जिसमें हम एनसीईआरटी को बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं। हम ये नहीं करने वाले हैं कि एनसीईआरटी के फिल इन द ब्लैंक्स लगा देंगे। एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, जिसमें जहाँ से क्वेश्चंस फंसते हैं ना एक्चुअल में, वो लाइन पढ़ेंगे। हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं किसी भी चीज़ को लेके। और जो एक चेंज आया था मेरे अंदर कि हिंदी से इंग्लिश मीडियम में चेंज करना, जो बहुत ना मुश्किल होता है, लोगों को आज भी समझ नहीं आते हैं क्वेश्चंस, वो चीज़ें भी मैं सिखाऊंगी आपको। तो अगर आप चाहते हो मेरी इस जर्नी में जुड़ना, तो मुझे फॉलो करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। डेली हम इस चैनल पे एनसीईआरटी डिटेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो 1-2 वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं, आप जाके देख सकते हैं। हम लॉन्ग वीडियोज़ भी इसकी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पूरे चैप्टर को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके एनसीईआरटी को बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं। और मीडियम का भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कि समझ नहीं आए क्वेश्चंस। और हो सकता है कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी स्टार्ट करूं, अभी हम बायो का करेंगे। जिस तरह से मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आप फॉलो करो और सब्सक्राइब करो इस जर्नी में जुड़ने के लिए।